हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलका शारदा और आज मैं आपको बताऊंगी कि बरसात में दही खाना लाभप्रद होता है या नुकसानदायक। दोस्तों, दही हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है। ये हमारी सेहत और सुंदरता दोनों को ही निखारने और संवारने का काम करता है और हमें अनेक बीमारियों से भी बचाता है। तो आइए जानते हैं। लोग इस बात को लेकर दोस्तों बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस मौसम में दही खाएं और किस में ना खाएं। कुछ लोग बरसात के मौसम में दही नहीं खाते और गर्मियों में लोगों को पहली पसंद दही ही होती है। अब सवाल यह है कि बारिश के दिनों में दही खाना चाहिए या नहीं। जैसे कि बारिश के मौसम में हमारी पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसके कारण बाहर का खाना या तले हुए खाने से दूर रहने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि दही हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है, इसलिए बारिश के मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बासी और खट्टा दही खाने से बचें। बारिश के मौसम में रात के समय दही खाने से बचें। दिन के समय दही का सेवन करें। डायरिया और फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दही का सेवन बेहतर है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक हमारी आंतों के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बारिश के मौसम में दोस्तों, अगर आप दही खाना चाहते हैं तो कुछ बातों का रखें ख्याल, वरना पड़ जाएंगे लेने के दिन। बारिश का मौसम आते ही लोग बाग अपने खान पान में बदलाव करने लगते हैं। कहा जाता है कि इस मौसम में पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, इसलिए कुछ चीज़ों का खाने में रोक लगाई जाती, उसमें से एक दही भी है। बारिश का मौसम आते ही चटपटा खाने का दोस्तों मन करता है, लेकिन इस मौसम में क्योंकि हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है तो कुछ चीज़ों को हम नहीं खा सकते हैं। मानसून के दौरान जिन खानों पर बंदिश होती है उसमें एक दही भी है। तो क्या वाकई बारिश के मौसम में हमें दही से बचना चाहिए? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहते हैं कि मानसून में दही खाने से सेहत खराब होती है। ये क्या कहा जाता है, दही को लेकर एलोपैथिक के डॉक्टर्स की अपनी राय होती है, जबकि आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं कि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि बरसात में दही नहीं खाना चाहिए। दही ठंडी होती है, बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होता है, ऐसे में दही खाने में कफ बन आता है, जिसकी वजह से इस मौसम में दही खाने से परहेज करना चाहिए। दही में अभिद्रयंदी गुण होता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि दही में अभिष्यंत्री गुण होता है। अभिष्यंत्री खाद्य पदार्थों के सेवन के बाद होने वाली स्थिति को कहते हैं, जिसमें शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से शरीर में समस्या बढ़ जाती है। गले में खराश, कफ हो जाता है। इसके अलावा शरीर के जोड़ों में भयंकर दर्द होता है। पुराना दर्द भी उभर कर सामने आता है। ठंड से एलर्जी वाले को दही खाने से बचना चाहिए। वहीं एलोपैथी में दही पर मनाही नहीं होती है। साइंटिफिक रूप में अगर देखा जाए कि दही को हर मौसम में खाया जा सकता है, बस इसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे ठंड से एलर्जी है और ठंडी में दही से परहेज करना चाहिए। दही में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पाचन तंत्र मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, गैस की समस्या, ब्लॉटिंग और डायरिया से बचाते हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में लंच के दौरान एक कप दही खाई जा सकती है। रात में दही खाने से हमें करना है परहेज। रात में दही खाने से परहेज करने की बात कही गई है। मेडिकल में इसे मना किया गया है, जो कि सही है। दही में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए रात में इसे खाने से पचना चाहिए। हाँ, लेकिन रायता के रूप में आप इसे ले सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो बरसात की शुरुआत में दही खाई जा सकती है। सावन में दही की मात्रा बिल्कुल कम कर लेनी चाहिए। वही भादों में इसे बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। इससे शरीर में तेज दर्द, पाचन में दिक्कत और बुखार जैसी स्थिति हो सकती है। अब बरसात के दिनों में अगर आप दही खा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि दही जो है बारिश में बिल्कुल कम खाएं। दूसरा, लंच में यानी कि दोपहर के समय आप एक कप ले सकते हैं। रात में दही बिल्कुल ना लें, रायता ले सकते हैं। भादों में दही बिल्कुल भी ना खाएं और ना ही दही से बनी चीज़ें जैसे कि लस्सी, छाछ आदि का सेवन करें। ये बहुत हानिकारक होता है। ठंड से एलर्जी है तो दही को बरसात में बिल्कुल भी ना खाएं। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि दही को अपनी डाइट में शामिल करने किस तरह से करें।
तो पहला है फ्रेश प्लेन दही। आप अपनी सुबह की शुरुआत एक कटोरी दही के साथ कर सकती हैं। सुबह के समय दही खाना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह आपका पाचन तंत्र पूरा दिन सही तरह से काम करेगा। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये कैलोरीज में भी कम होता है। इसके साथ ही साथ आप क्या है कि दही में कुछ केले और नट्स डालकर भी खा सकती हैं। अगर आप नाश्ते में पराठा खाने के शौकीन हैं तो आप उसके साथ फीकी दही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दही की छाछ। छाछ भी दही का सेवन करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, खास तौर पर मानसून के दौरान, जो आपकी पाचन संबंधी सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। भोजन के साथ छाछ का सेवन करने से खाना आसानी से पच जाता है और भारीपन की समस्या भी नहीं रहती है। अब कैसे खाएं आप पिए छाछ? तो आप ताज़े दही की छाछ बनाकर उसमें भुना जीरा, काला नमक और पुदीना के पत्ते भी मिला सकती हैं। ये न सिर्फ इसके स्वाद को बढ़ाएगा बल्कि पोषण भी आपको प्रदान करेगा। तीसरी होता है कि दही का रायता। भारतीय घरों में दही का रायता सदियों से बनता आ रहा है। ख़ास तौर से जब भोजन थोड़ा ज़्यादा मसालेदार हो तब दही का रायता पोषण के साथ साथ राहत भी प्रदान करता है और खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। आप अपने हिसाब से दही के रायते में कुछ भी मिला सकती हैं और इसे दोपहर के भोजन के साथ शामिल कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि रात के समय दही बिल्कुल भी ना खाएं। आप इसमें दही में प्याज, धनिया और टमाटर मिलाएं। ये हेल्दी और टेस्टी भी रहता है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि दही में कभी भी हमें नमक नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि दही एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसमें हमें नमक मिलाकर नहीं खाना चाहिए। नमक मिलाने से दही जहर का काम करता है, क्योंकि नमक मिलाने से जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और ये फिर फ़ायदेमंद नहीं रहता है। दही को हमेशा मीठी चीज़ें जैसे चीनी, गुड़, बूरा, मिश्री आदि के साथ खाना चाहिए। मिश्री के साथ खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों दही के। अगर आप दही को मिश्री मिलाकर खाएंगे तो बहुत फ़ायदे होंगे, और क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि दही मिश्री खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दही मिश्री खाने की प्रथा हमारे देश में दोस्तों बहुत पुरानी है। जन्माष्टमी में इसलिए भगवान श्री कृष्ण को दही मिश्री का भोग लगाया जाता है। पुराने ज़माने में अक्सर लोग दही में गुड़ डालकर खाया करते थे। कोई भी दही में नमक डालकर नहीं खाता था। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दही को प्लेन बिल्कुल नहीं लेना, उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर आपको सेवन करना है। आप उसमें अजवाइन भुनी हुई भी मिलाकर खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन दही के साथ नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सेहत के लिए इतना लाभकारी फूड के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें मिलाकर खाना इन्हें हानिकारक बना देता है। अगर आप स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसा फिर भी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ऐसा करने पर आप शरीर में टॉक्सिन को जगह दे रहे हैं, जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को तेज़ी से कम कर देते। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगी कि हमें दही के साथ क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो दही के साथ प्याज का सेवन। गर्मी के दिनों में अक्सर लोग घर में रायता बनाते हैं जिसमें दही के साथ प्याज मिला देते हैं। ये स्वाद में अच्छा हो सकता है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दही की तासीर ठंडी होती है जबकि प्याज की तासीर गर्म होती है। ऐसे में दोनों के साथ प्रयोग करने पर आपको एलर्जी हो सकती है। ऐसा करने पर शरीर पर चिकत्ते, एक्जिमा, सोरियासिस, गैस, एसिडिटी, उल्टी तक हो सकती है। आम के साथ दही। वैसे तो हम सभी को गर्मी के मौसम में आम लस्सी खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। आपको बता दें कि दोनों की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, जिस वजह से जब आप इन दोनों को मिलाकर साथ में खाते हैं तो शरीर पर त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। यही नहीं है, शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाता है जो हमारे डाइजेशन को भी प्रभावित करता है। दूध और दही का साथ में प्रयोग। हालांकि दोनों ही दूध से बने प्रोडक्ट हैं, लेकिन आयुर्वेद में इन दोनों को का साथ में प्रयोग वर्जित माना गया है। माना जाता है कि दोनों के साथ में प्रयोग करने से डायरिया, गैस, पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है।
चौथा है मछली और दही। ऐसा कहा जाता है कभी भी दो प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। ऐसे में जब हम मछली के साथ दही का सेवन करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कई बीमारियां हो सकती हैं। दोनों में ही प्रोटीन भरपूर है, जिससे इनके सेवन से अपच, पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। उड़द दाल के साथ दही। दही के साथ अगर हम उड़द दाल का सेवन करें तो पेट में एसिडिटी, सूजन, लूज मोशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इन दोनों को कभी भी दोस्तों एक साथ नहीं खाना चाहिए। आज की हमारी वीडियो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर का बटन भी दबाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। और जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, उन जो मेरे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन दोस्तों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ताकि क्या होगा कि मैं जो नई वीडियोस अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाएगा। हम जल्दी ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।